गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लेक्चर नंबर 10 हम लोग का शुरू होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 10 की बात करने जा रहे हैं हम लोग, और इसमें जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग की बात करने जा रहे हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग कहते हैं प्रतिजनन क्षमता औषधि। ये जो प्रतिजनन क्षमता औषधि है ना, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है ना, इसका उपयोग किया जाता है फीमेल के द्वारा। फीमेल के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है ताकि बच्चे का जन्म नहीं, जनसंख्या नियंत्रित हो। पता है आपको, हम लोगों के देश का जलवायु गर्म है। इस गर्म जलवायु में यहाँ के बच्चे और बच्चियां जल्द जल्द माँ और बाप बनने लायक हो जाता है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। उसी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए फीमेल के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग कहते हैं, प्रतिजनन क्षमता औषधि कहते हैं। तो ये औषधि ध्यान में रखना है, फीमेल के द्वारा किया जाता है ताकि बच्चे का जन्म नहीं। इसीलिए जानिए इसको बर्थ कंट्रोल ड्रग कहते हैं। बर्थ कंट्रोल ड्रग, बर्थ पे ये रोक लगाता है, इसीलिए बर्थ कंट्रोल ड्रग इसको कहते हैं। ये बर्थ कंट्रोल ड्रग है जो किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, तो फीमेल के द्वारा इसका यूज होता है। तो देखिए वही हम लोग लिखे हैं कि इसे क्या कहते हैं जी, इसे बर्थ कंट्रोल ड्रग भी कहते हैं। अभी बताए आपको, खूब बढ़िया से बताए किसको बर्थ कंट्रोल ड्रग कहते हैं। और देखिए यहाँ लिखे हैं जो कि बताए कि इस केमिकल का उपयोग केवल फीमेल के द्वारा गर्भधारण से बचने के लिए किया जाता, ताकि बच्चे का जन्म नहीं हो और जनसंख्या क्या हो, नियंत्रित हो। यही चीज बता, इसका उपयोग कौन करेगा, फीमेल के द्वारा किया जाए ताकि बच्चे का जन्म नहीं हो और जनसंख्या क्या हो, तो नियंत्रित हो। ठीक है जी। तो इस तरह से इसका उपयोग फीमेल के द्वारा होता है। उसके बाद जानिए ये जो केमिकल होते हैं ना, फीमेल सेक्स हार्मोन 2, फीमेल सेक्स हार्मोन 2 होता है। एक इस्ट्रोजेन की बात होती है, एक प्रोजेस्टेरोन की बात। तो इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल सेक्स हार्मोन है और इसी का व्युत्पन्न होता है यह केमिकल। ये जो केमिकल है प्रतिजनन क्षमता औषधि एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ये वह केमिकल है जो व्युत्पन्न होता है फीमेल सेक्स हार्मोन इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन का। तो इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन केवल फीमेल में ही पाया जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये फीमेल में ही पाया जाता है। तो देखिएगा कभी कभी होता क्या है, भोले बा के फरमा में गड़बड़ी होता है। ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन है, ये मेल में डेवलप कर जाता है। और मेल में डेवलप कर जाता है ना, तो उस समय गड़बड़ी क्या होता है कि ये फीमेल का लक्षण मेल में डेवलप करने लगता है। तो फीमेल का गुण मेल में डेवलप करने लगता है, परेशानी क्या होती है, बढ़ जाती है। इस तरह से यही जो फीमेल सेक्स हार्मोन है इस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरोन, उसी का व्युत्पन्न होता है जी, फीमेल सेक्स हार्मोन का ही व्युत्पन्न होता है। तो देखिए वही यही लिखे हैं कि यह औषधि कृत्रिम फीमेल सेक्स हार्मोन इस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरोन का
क्या होता है, तो व्युत्पन्न। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है इसी का व्युत्पन्न होता है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम लोग सीख गए कि इसको बर्थ कंट्रोल ड्रग भी कहते हैं। इसका उपयोग फीमेल के द्वारा किया जाता है, किस काम के लिए, तो बच्चे का जन्म नहीं हो, इसी काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो और बताए कि ये क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जो है उसी का ये व्युत्पन्न होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े हम लोग आगे, तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर देखिए क्या कहता है, देखिए ये जो क्या होता है, ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन जो पढ़े एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन केवल फीमेल में पाए। उसके बाद देखिए ये जो आपके एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, प्रतिजनन क्षमता औषधि है। देखिए ये करता क्या, जब इस केमिकल का उपयोग फीमेल के द्वारा किया जाता है, फीमेल के द्वारा किया जाता है, तो ये केमिकल क्या करता है, फीमेल में अंडाणु बनने की क्रिया जो, अंडाणु बनने की जो क्रिया जो होता है, उस क्रिया को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। उस फैक्ट्री को ये बंद कर देता है, अंडाणु बनने नहीं देता। और जब अंडाणु नहीं बनता है न, तो उस फीमेल को मेल के द्वारा कितना भी शुक्राणु मिलता है, फिर भी वह गर्भवती नहीं हो पाती है और बच्चे का जन्म नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये केमिकल क्या करता है, ये रासायनिक पदार्थ क्या करता है, ये रासायनिक पदार्थ फीमेल में अंडाणु बनने की जो क्रिया है, उसी क्रिया को ये क्या करता है जी, रोक देता, अंडाणु नहीं बनता। और आप जानते होंगे फीमेल में जब अंडाणु बनता है, उसको मेल के द्वारा जब शुक्राणु मिलता है, तो फिर क्या होता है, तो अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से जायगोट बन जाता है, और उसी जायगोट में माइटोसिस और मियोसिस की क्रिया होती है, और क्या होता है, जायगोट का निर्माण हो जाता है, और उसमें माइटोसिस मियोसिस की क्रिया होती है, और हम और आपके जैसे आदमी खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये काम हम लोग का होता है जनरल केस। लेकिन जब फीमेल के द्वारा एंटी फर्टिलिटी ड्रग ग्रहण किया जाता है, तो बोलिए उसमें अंडाणु नहीं बनेगा, ओभा नहीं बनेगा, तो क्या होगा, उसको मेल के द्वारा स्पर्म मिलेगा। स्पर्म मिलने के बाद भी क्या होगा, तो वो जायगोट नहीं बनेगा, और जायगोट नहीं बनेगा जिसके कारण क्या होगा, बच्चे का जन्म नहीं होगा, फलस्वरूप क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रित। क्लियर है, तो यही देखिए यहाँ हम लोग का दिखा रहे हैं कि ये देखिए आपके मेल का स्पर्म है, जिसको आप शुक्राणु कहते जी, मेल का स्पर्म है, ये शुक्राणु कहते। ये देखिए फीमेल का ओभा है, जिसको आप अंडाणु कहते। और यही देखिए ये जो आप देख रहे हैं, यही अंडाणु बनने की बात होती है, इसी में अंडाणु बनता, और इसी स्पर्म का यहाँ देखिए ओभा से जब मिलन होता है, तो निर्माण होता है जी जायगोट का, जायगोट बनता है, और इसी जायगोट में माइटोसिस और मियोसिस की क्रिया होती है, और बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। तो यही देखिए स्पर्म है, जिसको आप शुक्राणु कहते हैं, यही ओभा है, जिसको आप अंडाणु कहते हैं। तो इसी दोनों के मिलन से बच्चे का जन्म। लेकिन क्या बता, एंटी फर्टिलिटी ड्रग जैसे हम लोग लेते, फीमेल के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उस स्थिति में क्या होता, उस स्थिति में क्या होता, जायगोट नहीं बनता है, और जायगोट जब नहीं बनता है, तो बच्चे का जन्म नहीं होता है, और जनसंख्या नियंत्रित होता है। देखिए वही लिखे हैं, यह फीमेल में अंडाणु बनने की क्रिया को
प्रभावित कर देता है। फलस्वरूप फीमेल को मेल के द्वारा शुक्राणु मिलने के बावजूद भी वह गर्भवती नहीं हो पाती है, फलस्वरूप बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है। इस प्रकार जनसंख्या क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो यही बात है, इस तरह से जनसंख्या नियंत्रित होता है। तो ये आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, प्रतिजनन क्षमता औषधि। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखिए इसका उदाहरण दिया हुआ है आपको, नोवेस्ट्रोल होता है, मेस्ट्रानोल होता है, नोरेथिंड्रोन होता है। ये सब जो आप देख रहे हैं यही केमिकल है जिसका उपयोग होता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग बनाने। आप सुने होंगे गांव घर में तितली सेंटर चलता, आंगनबाड़ी चलता, मालाडी नाम का टेबलेट हो, बहुत तरह का गर्भ निरोधक औषधि मिलता है। और जब पता करेंगे ना तो वास्तव में वो इसी सब केमिकल के बने होते हैं। नोवेस्ट्रोल हो कि मेस्ट्रानोल हो, नोरेथिंड्रोन हो, इन्हीं सब केमिकल के एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो होते हैं वो बने होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट हो गया। तो यही है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, प्रतिजनन क्षमता औषधि। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे आ जाइए, देखिए क्या कहता है, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं प्रतिजैविक। अब देखिए हम लोग नंबर 9 में आ चुके हैं। पता हम लोग को टोटल पढ़ना है कितना, टोटल 10 की बात हम लोगों को करना है। 10 में से हम लोग नंबर 9 में आ चुके हैं, प्रतिजैविक कहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो इस एंटीबायोटिक्स की बात हम लोग करते हैं। तो बताए क्या करना हम लोग को, प्रतिजैविक कहते हैं एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। अब देखिए ये एंटीबायोटिक्स जिसको हम लोग एंटीबायोटिक्स हिंदी में क्या कहते हैं जी, प्रतिजैविक कहते हैं। तो प्रतिजैविक कहते हैं जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। अब देखिए ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, प्रतिजैविक जो है ये मुख्य रूप से ये 3 सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त होते। आप नाम सुने हुए, कभी बैक्टीरिया कहते हैं, कभी फंगी कहते हैं, कभी मोल्ड कहते हैं। बैक्टीरिया, फंगी और मोल्ड जो होते हैं, उसी बैक्टीरिया, फंगी और मोल्ड जो होते हैं, तो देखिए क्या कहे कि यह रासायनिक पदार्थ प्रायः जीवाणु से होने वाले बीमारी को ठीक क्या करता है जी। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, प्रतिजैविक है ना, ये प्रायः क्या करेगा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को ठीक करे। बैक्टीरिया आप सुने होंगे जिसको जीवाणु हिंदी में कहते हैं। इस जीवाणु से अनेक तरह का बीमारी उत्पन्न होता है, और इसी जीवाणु से, बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है ना, उसी बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोग करते किस चीज का, एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं, प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स का उपयोग हम लोग करते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाले बीमारी को ठीक करने में। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्या कहे कि पहले एंटीबायोटिक्स केवल 3 सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फिर देखिए क्या के कवक, फंगी एवं मोल्ड से प्राप्त होता था, अर्थात इसे बनाना संभव नहीं था। अब देखिए यहां दिख रहा होगा, ये देखिए जितना भी देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स का बैक्टीरिया है। यहां देखिए आपके बैक्टीरिया की बात है,
यहाँ देखिए आपके मोल्ड की बात है, फिर देखिए यहाँ आपके, तो इस तरह से देखिए हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया से, फंगी से और मोल्ड से, फफूंदी से जो जो प्राप्त होता है ना जी, तो जानिए मुख्य रूप से इसी से प्राप्त होता था प्रारंभ में एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक। लेकिन बाद की अगर बाद की बात ले तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है जिसको बनाना भी संभव हुआ। तो देखिएगा एक मेन आपके पॉल एरलिस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक एंटीबायोटिक्स को बना के दिखाया, उसका नाम था जी क्या, साल्वर्सन। तो साल्वर्सन नाम के एंटीबायोटिक्स को पॉल एरलिस नाम के वैज्ञानिक ने बनाया। और ये जो साल्वर्सन एंटीबायोटिक्स है ना, ये सिफिलिस एक बीमारी होता है, उसी सिफिलिस बीमारी में इस साल्वर्सन एंटीबायोटिक्स का उपयोग होता है। किसमें, तो सिफिलिस बीमारी में साल्वर्सन नाम के एंटीबायोटिक्स का उपयोग होता है। जिसको बनाने वाले कौन थे, तो पॉल एरलिस नामक वैज्ञानिक ने इस साल्वर्सन नाम के एंटीबायोटिक्स को बनाया था, साल्वर्सन नाम के एंटीबायोटिक्स को बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग को आराम से देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए यही लिखा है, आप देख सकते हैं, ये पॉल एरलिस साहब हैं। और ये जो पॉल एरलिस साहब है, देखिए ये रिसीव नोबेल प्राइज, ये देखिए 1908 में। तो वही देखिए लिखे, सबसे पहले पॉल एरलिस साहब ने सिफिलिस नाम के बीमारी के लिए साल्वर्सन नाम की प्रतिजैविक को कृत्रिम रूप से बनाया था। इसके खोज के लिए पॉल एरलिस को 1908 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो यही आपका पॉल एरलिस साहब हैं जिसे 1908 में नोबेल प्राइज की बात की गई थी। और किसके लिए, तो हम लोग सीखे, इन्होंने एक एंटीबायोटिक्स को बनाया था, एक एंटीबायोटिक्स को बनाया था। और जो एंटीबायोटिक्स को बनाया था ना, वो एंटीबायोटिक्स था साल्वर्सन नाम के एंटीबायोटिक्स को बनाया था। और ये जो एंटीबायोटिक्स है साल्वर्सन, ये साल्वर्सन नाम के एंटीबायोटिक्स को बनाया था। और ये जो एंटीबायोटिक्स था ना साल्वर्सन, वो सिफिलिस नाम की बीमारी में उपयोग होता था। और ये सिफिलिस नाम का बीमारी जो है स्पाइरोकीट नाम के बैक्टीरिया से फैलता था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग का ये लेक्चर नंबर 10 था, जिसमें थोड़ी सी बात हम लोग किए एंटी फर्टिलिटी ड्रग के बारे में, और कुछ बात की हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो इस तरह से आज हम लोग जो काम कर रहे थे उसको यहीं विराम दे रहे हैं। जय हिंद।